हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपका सोलमेट। आपके सोलमेट के बारे में आप जो जो चीज़ें जानना चाहते हो वो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जो भी लोग सोलमेट की वेट कर रहे हैं या फिर उनको यकीन है कि उनकी लाइफ में उनका सोलमेट ज़रूर आएगा, वो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप लोग मैरिड हो, सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप में हो तो भी आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। आपका एज चाहे जो हो, अगर आप लोग सोलमेट की वेट कर रहे हो तो आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप लोग जिस वक्त इस रीडिंग तक पहुंचोगे ये तभी आप लोगों से रेजोनेट हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है, ये मैक्सिमम लोगों से रेजोनेट हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सभी लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो ओपन माइंड के साथ आप लोगों ने रीडिंग को एंजॉय करना है। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। याद रखिए कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, तो इसलिए अपने इंट्यूशन पे हमेशा ट्रस्ट रखिए। थोड़ी सी रीडिंग के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है, इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए और इंट्यूटिवली ही अपने ग्रुप को चुनिए। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन है। उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा और आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा, ये सारे डिटेल्स आज हम लोग इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, अपना मन शांत रखें, अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस कीजिए। Two of coins, Ace of coins, Three of swords, King of cups, the sun। तो आपके जो सोलमेट है वो भी आपकी वेट कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे आप उनकी वेट कर रहे हो वो भी आपकी वेट कर रहे हैं, उनको भी ये पूरा यकीन है कि एक दिन वो आपसे मिलेंगे ज़रूर। ऐसा मुझे यहाँ पे इस कार्ड को देख के समझ में आ रहा है। आंखों में आपका सपना लिए हुए वो आपकी वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि उनसे भी ये वक्त नहीं कट रहा है और ये जो टाइम पीरियड है ये काटना उनके लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड डिवाइन कनेक्शन को इंडिकेट करता है, तो आप दोनों के बीच की जो ये शुरुआत रहेगी ये एक डिवाइन बिगिनिंग रहेगी। यहाँ पे डेस्टिनी मेजर रोल प्ले करेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। सोलमेट्स जो है वो जन्मों जन्मों के प्रेमी होते हैं और वो हर बार रीइनकार्नेट होते रहते हैं एक दूसरे का साथ पाने के लिए। तो आप लोग एक दूसरे को ढूंढ ही लोगे फिजिकल लेवल पे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो दिल से लगा लेते हैं। कभी कभी लोग जब उनको हर्ट कर देते हैं तो हो सकता है कि ये उन्हें माफ़ नहीं कर पाते हैं, इनके दिल में वो रह जाती है बातें, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, रोमांटिक, फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे।
ये दिल से सोचने वालों में से रहेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके लिए रिश्ते, प्यार बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं ये प्यार के भूखे रहेंगे, प्यार ढूंढ रहे होंगे और प्यार मिलते ही इनको सब मिल जाता होगा, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। द सन का कार्ड आप दोनों के रिश्ते को भी रिप्रेजेंट करता है और स्पेशली ऑरा को रिप्रेजेंट करता है। आपके सोलमेट का ऑरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट रहेगा। ये हैप्पी गो लकी टाइप की पर्सनैलिटी रह सकती है। ये एक प्लेफुल और जॉयफुल पर्सनैलिटी रहेगी जिनका ऑरा बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और रेडियंट रहेगा। यानी ये लोग जहां जाते होंगे लाफ्टर वाली एनर्जी स्प्रेड करते होंगे, एनर्जी अपलिफ्ट करते होंगे, एक खुशनुमा माहौल बदल जाता होगा इनके जाते ही, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग भी रहेंगे। यानी इनके लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं या फिर जो भी चैलेंजेस आते हैं, ये उनको बहुत करेज के साथ फेस करते हैं और उनको ओवरकम करते हैं। भले ही ये इमोशनल है लेकिन लाइफ के चैलेंजेस से ये घबराते नहीं है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और हर एक सिचुएशन में ये खुद को पॉजिटिव बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। जैसे सन प्लैनेट होता है, उसके आप अगर सोलर सिस्टम देखते हो तो सन के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स जो है वो चक्कर काट रहे होते हैं, वैसी इनकी पर्सनैलिटी रहेगी। यानी ये लोग किसी के पीछे नहीं भागेंगे, लोग इनके पीछे भागेंगे, इनको अटेंशन मिलती रहेगी। चार लोगों में उठ के दिखने वाले ये लोग रहेंगे। कुछ तो स्पेशल है इनमें, ऐसे वाइब्स इनको देख के मिलेंगे, ऐसे आपके सोलमेट रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चेक कर लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटाकल्स। आपके जो सोलमेट है उनके रिसेंट पास्ट के एनर्जी में जो दो कार्ड्स निकले हैं उसको देखते हुए मुझे ये पता चल रहा है कि उनके लाइफ में कुछ न कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन उन्होंने फेस की थी और उसमें से वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिविटी टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, ये कार्ड मुझे उनके लिए समझ में आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ एक चीज़ें होने की वजह से या फिर एक हार्ट ब्रेक से गुजरने की वजह से भी ये हो सकता है, या फिर किसी न किसी प्रकार का इमोशनल लॉस या इमोशनल वुंड इन्होंने सहा हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन वो खुद को हील करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है, अकेले ही खुद के बलबूते पे लाइफ में आगे बढ़ रही है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि कुछ न कुछ न्यू डेवलपमेंट उनके लाइफ में आया था, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने काम में कुछ नई अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई हो, या फिर इनके रिसेंट पास्ट में इन्होंने कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हो, या फिर अपना करियर ही स्टार्ट किया हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ न कुछ शुरुआत इनके ज़िंदगी की हुई है इनके वर्क रिलेटेड, और ये अपने वर्क में यानी अपने करियर में अपने करियर गोल्स को अचीव करने में खुद को बिजी रख रहे हैं, ये मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। इनकी करंट पोजीशन के लिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है।
कोई एक घाव इनको पहुंचा हो, वही सेम एनर्जी है। यानी ये इनको देख के ये पता नहीं चलता है कि इन्होंने किसी इमोशनल वुंड को कैरी किया है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं इनकी सोल वो इम्प्रेशन अभी भी कैरी कर रही है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इस ठोकर की वजह से शायद ये पावर में आना चाह रहे हैं। किंग ऑफ कप्स जो है वो किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में आना चाह रहे हैं। यानी एक इमोशनल पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाह रहा है, या फिर अपने करियर में ये खुद को प्रूव करना चाह रहे हैं। वो एक पावरफुल पोजीशन पे पहुंचना चाह रहे हैं, अब लॉजिकली सोचना चाह रहे हैं। ये सारे चेंजेस उनमें आए हैं, ये मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। इनकी फ्यूचर एनर्जी के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। यानी इनको थोड़ा सा डिसीजन लेने में दिक्कत जाती हो, या फिर थोड़ा सा सोच समझ के ये डिसीजन लेने वालों में से होंगे, या फिर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करने वालों में से भी ये हो सकते हैं। जो इनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, इमोशनल लोग अक्सर ओवर थिंकिंग करते हैं। वही सारी चीज़ें मुझे यहाँ इनकी फ्यूचर एनर्जी के लिए भी समझ में आ रही है। यानी इनकी बेसिक पर्सनैलिटी जो है वो इमोशनल रहेगी, एफर्ट्स के साथ प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड प्रैक्टिकल अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है, गोल ओरिएंटेड मनी माइंडेड लोगों को रिप्रेजेंट करता है। यानी है तो ये इमोशनल, लेकिन अब ये ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि जो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वैसे करे, कि जो ये बनना चाह रहे हैं वैसे करे। ऐसा भी इनको कन्फ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनकी फ्यूचर एनर्जी में ये ग्रोथ ओरिएंटेड ही रहेंगे, अपनी ग्रोथ के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड जो है वो डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी ऐसा कोई पर्सन जो पूरे ऑब्सेशन के साथ या फिर डेडिकेशन के साथ किसी चीज़ पे फोकस कर रहा है, और वो चीज़ें करने में बाकी की दुनिया भुला देता है, वैसी कुछ एनर्जी मुझे इनके लिए समझ में आ रही है। यहाँ पे फिनिशिंग टच रिक्वायर्ड है। यानी इन्होंने लगभग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव लेके आए हैं, लेकिन कुछ एक बदलाव अभी भी बाकी है, ये मुझे यहाँ इनकी पर्सनालिटी के लिए समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल इनकी जो पर्सनालिटी है ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, और एक इमोशनल पर्सन प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहा है, मॉनेटरी गेन के बारे में सोच रहा है, प्यार में ठोकर खाने के बाद, या फिर हार्टब्रेक से गुजरने के बाद, या फिर इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने चोट पहुंचाई हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रही है। या फिर कुछ एक चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी हो गई है जिसके बाद से इन्होंने खुद को पावर में लाने की सोचा हो, और उसी के ऊपर ये अभी भी वर्क कर रहे हैं। कभी कभी ये थोड़े से स्टक भी फील करते हैं, लेकिन फिर से ये नए रास्ते ढूंढ लेते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। कोई भी चैलेंजेस अब इनको नहीं रोक पाते हैं। ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ आपके सोलमेट के लिए समझ में आ रही है। आपके और उनके इक्वेशन के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आपको थोड़े टाइम के बाद रियलाइज़ हो सकता है कि ये आपके सोलमेट है। यानी आपके दिल को तो पता चल जाएगा, लेकिन आपका लॉजिकल माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ऐसा मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। इस किसी कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट से गुजरने के बाद आप दोनों को भी ये क्लैरिटी मिलेगी कि आप लोग जो हो वो सोलमेट हो। ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग वर्क रिलेटेड मिलोगे, या फिर किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोग मिल सकते हो। शायद आप लोग स्टडीज़ रिलेटेड या फिर आपके करियर से रिलेटेड आप लोगों की जो मीटिंग है वो होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद आप उनके पास किसी प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाओ, या फिर वो आपके पास आए, ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हो सकता है। वर्क रिलेटेड, स्टडीज़ रिलेटेड आप लोगों की मीटिंग हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यूनिवर्सिटी में भी आप लोग मिल सकते हो, या फिर ऑफिस में मिल सकते हो। आप लोग कलीग हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, आप लोगों का बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वर्क रिलेटेड आप लोग एक दूसरे से टकराओगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, अपने करियर पे फोकस तो कर रहे हो, और शायद आप लोगों के लाइफ में कुछ लोग आए भी हैं अभी तक, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपकी सोल अभी भी उस सच्चे प्यार को ढूंढ रही है, वो इनके मिलने के बाद पूरी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कहीं ना कहीं आपका दिल ये जानता है कि आप जो डिज़र्व करते हो, या फिर जो एक सच्चा प्यार होता है, या फिर ट्रू लव जो होता है, वैसा आप लोगों ने अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है, और कहीं ना कहीं आपकी सोल उसे ढूंढ रही है। नो मैटर आप कितने इंडिपेंडेंट हो, अपनी लाइफ में कितने अच्छे से सेटल्ड हो, लेकिन कभी कभी आप खुद को अकेला पाते हो, आप वो प्यार ढूंढ रहे हो।
आपकी तलाश अभी भी जारी है, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। और जब आपके सोलमेट आपको मिलेंगे तब आपको तुरंत ये क्लिक नहीं होगा कि ये सोलमेट है। आपको कुछ डिफरेंट इनके लिए फील हो सकता है, मैग्नेटिक पुल इनके लिए एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर इनसे मिलने के बाद आपको ऐसे लग सकता है कि ये पर्सन मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रहा है। बैक ऑफ द माइंड हमेशा इसी पर्सन का थॉट आपके दिमाग में रह सकता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ फ्यूचर में होने वाली है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। और आपका लॉजिकल माइंड इस चीज़ को रेजिस्ट हमेशा करेगा, यानी आपका दिल तो कहेगा कि ये कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इनके लिए कुछ डिफरेंट फील तो कर रहे हो, लेकिन आपका लॉजिकल माइंड जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, कंफ्यूज कर देगा। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि जब आप लोग वेल इस्टेब्लिश रहोगे या फिर जब आप लोग वेल इस्टेब्लिश हो जाओगे तब ये पर्सन आप लोगों के लाइफ में आएगा। यानी जब आप लोग एक कंप्लीशन वाली एनर्जी में रहोगे, जब आप लोग खुद से खुश रहने लग जाओगे तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। जब आप क्रेव करते रहोगे या फिर ढूंढ रहे होंगे कि कोई मिल जाए, तब ये आपके लाइफ में नहीं आने वाला है। जब आप खुद से खुश रहना सीख लोगे, खुद के पर्सनल ग्रोथ के ऊपर जब आप लोग फोकस करते रहेंगे, या फिर जब आप एक्सपैंड करते रहोगे अपने बिजनेस को या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज पे जब आप लोग वर्क करते रहोगे, जब आपकी ग्रोथ आ रही होगी लाइफ में, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैसेजेस, टाइम फ्रेम और चांस भी लेने वाले हैं। वो पर्सन बहुत ज़्यादा बोल्ड रहेगा, वो खुद ही आपको अप्रोच करेगा। जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तब आपको उनको अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, वो आपको सामने से अप्रोच करेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बोल्डनेस उनमें रहेगा, कॉन्फिडेंट वो बहुत ज़्यादा रहेंगे और आप उनको देख के ना मेल्ट हो जाओगे। ऐसी एनर्जी में आप लोग रहोगे, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। लेकिन उसके पहले आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। यानी आप लोग अगर कुछ कैरी कर रहे हो, रिग्रेट्स, गिल्ट या फिर कुछ एक नेगेटिविटी अगर आप लोग कैरी कर रहे हो, तब ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं आ पाएगा। तो आप लोगों ने खुद से क्वेश्चन पूछना है कि आप लोगों के लिए क्या सही है, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। खुद से आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग हीलिंग सेशंस भी ले सकते हो। चाहे जैसे हो, आप लोग खुद को हील कीजिए और पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा जिसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें डिसाइड नहीं हुई है। एनर्जी जो है वो बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकती है आप दोनों के इक्वेशन में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार हमारे पास फ्री विल भी होता है, वो सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो अभी इससे रिलेटेड कुछ भी डेस्टिनी ने डिसाइड नहीं किया है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन जब आप रिलीज़ कर दोगे तब जो चीज़ें हैं वो सेटल हो जाएगी, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ पाएगा। यानी ये पर्सन आपके लाइफ में, यानी आपके सोलमेट आपके लाइफ में तब आएंगे जब आप खुद को हील कर लोगे। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। आप दोनों के रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी को भी चेक कर लेते हैं। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन अ नाइस वे। तो आप लोगों का रिश्ता जो है ना वो मोनोटोनस नहीं रहेगा, इसमें एक नयापन रहेगा, बहुत सारी सरप्राइजिंग एनर्जी इसमें है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग बहुत सारे चेंजेस लाते रहोगे या फिर एक दूसरे को प्लेजेंट सरप्राइजेस और गिफ्ट्स भी देते रहोगे और अपने रिश्ते में एक नयापन बनाए रखोगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। तो आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे और आपकी ग्रोथ का वो एक पार्ट रहेंगे। इनफैक्ट वो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे भी, मेंटर के जैसे भी वो आपके लाइफ में आ सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ओवरऑल उनके सपोर्ट की वजह से आप आपके लाइफ में और बेहतर कर पाओगे, आपकी वर्क इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहने लगोगे। ये सारी चीज़ें
मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। तो आप जब इनसे मिलोगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका दिल जो है वो आपके बस में नहीं है। आप चाहे जितनी कोशिशें कर लेंगे इनसे पीछा छुड़ाने की, या फिर खुद को बिजी रखने की, या फिर इनसे ध्यान हटाने की, लेकिन आप ये कर नहीं पाओगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इररेजिस्टिबल साबित होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जब ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आएगा जिसके बारे में आप सोचे बिना रह ही नहीं पाओगे, रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, तब समझ लेना कि सोलमेट है। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। तो वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। एज अ पर्सन वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, या फिर एज अ ह्यूमन बींग वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ना प्यार से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा समझ में आ रही है। सपोर्ट वाली एनर्जी, केयर वाली एनर्जी, जो एक ट्रू लव की डेफिनेशन है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ आप लोगों के रिश्ते के लिए समझ में आ रही है। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन का भी कार्ड आया है, तो आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा गजब का रहेगा। और इनके लिए जो आप फील करोगे वो आप किसी के लिए भी फील नहीं करोगे, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। इनके लिए जो आप फील करोगे वो सारी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहेगी, यूनिक रहेगी, और वैसा सेम आप किसी और के लिए बिल्कुल भी फील नहीं करोगे। ये एक सिग्नल रहेगा इनको पहचानने का, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। कुछ सिंबल्स ले लेते हैं। यहाँ पे एरो निकला है, तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन रहेंगे। इनमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, जो है जैसा है ये बोल के फ्री होने वालों में से रहेंगे। डिप्लोमेटिक नहीं रहेंगे, ये दिल के बड़े साफ रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एंकर निकला है, तो ये एक कमिटेड रिलेशनशिप रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये हर वक्त में, अच्छे बुरे समय में आपका साथ बना के रखेंगे। स्पेशली आपके डाउनफॉल में ये पर्सन आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। कोई साथ दे चाहे ना दे, ये आपके साथ खड़े रहेंगे। कोई आपको प्यार दे चाहे ना दे, ये पर्सन आपको प्यार ज़रूर करेगा। कोई आपका विश्वास करे चाहे ना करे, ये ज़रूर आपका विश्वास करेगा। ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून निकला है। ये आपके लाइफ में जब टर्निंग पॉइंट आ रहा होगा, जब आप आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला रहे होंगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। और इनका खुद का आना भी किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं रहेगा, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे एक गिरगिट निकला है, तो ये पर्सन जो है स्ट्रीट स्मार्ट भी रहेगा, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद में चेंजेस लाने वालों में से ये रहेंगे। एडप्टिव रहेंगे, यानी जैसी सिचुएशन की डिमांड है वैसे ये खुद में चेंजेस लाएंगे, खुद के करियर में चेंजेस लाएंगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रही है। यहाँ पे फेदर निकला है, तो एंजल्स फेदर के ज़रिए आपको इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ सिग्नल्स दे सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पे निकला है, तो ये पर्सन री इनकारनेट होते रहता है आपके साथ। ये बार बार इस धरती पे आते हैं, आपको खोजते रहते हैं, आपका प्यार पाने के लिए ये बार बार री इनकारनेट होते रहते हैं। ये सोलमेट का भी सिंबल होता है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपका सोलमेट रहेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे सी हॉर्स निकला है, तो इनके वाटर साइंस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे एक टॉय भी निकला है, तो इनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा। साथ ही इनमें भी बच्चों जैसी मासूमियत होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। ए निकला है यहाँ पे, बी, जी, के, एस और सी। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स निकले हैं, ये इनके नाम के फर्स्ट लेटर होने के चांसेस हो सकते हैं। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। कोई टाइम फ्रेम पर्टिकुलर समझ में आता है क्या, वो देख लेते हैं, या फिर एंजल्स आपको अगर कुछ पर्टिकुलर मैसेज देना चाहते हैं क्या, वो देख लेते हैं।
अपॉर्चुनिटी, यानी जब आप अपने करियर पे फोकस करते रहेंगे या फिर जब आप लोग एबंडेंट वाली एनर्जी में रहोगे तब ये पर्सन आ सकता है। जब आप लो फील कर रहे होंगे तब ये पर्सन नहीं आएगा। जब आप खुद को हील कर लोगे, एक बेटर पोजीशन पे चले जाओगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। साथ ही ये पर्सन का आपके लाइफ में आना एक फाइनेंशियल ग्रोथ भी लेके आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये गुड लक लेके आएंगे आपके लाइफ में। कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज यहाँ पे आया है, तो आप लोगों ने बोलते वक्त ध्यान रखना है। बोलने से जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ पे आप लोगों का ध्यान जाना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन गैप आप लोगों ने नहीं आने देना है। जो आपका दिल फील कर रहा है, हो सकता है कभी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो या फिर दिल की बात नहीं कह पाते हो, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान आप लोगों ने रखना है और कम्युनिकेशन इफेक्टिव रखना है दोनों के बीच का। ये एंजल्स यहाँ आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। इट्स अप टू यू का मैसेज यहाँ पे निकला है। आपका रोल बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। आप खुद को कैसे हील करते हो, कितना टाइम लगाते हो, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है। जब आपके ब्लॉकेजेस हटा लोगे, जब आप खुद को हील करोगे, खुद की पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करोगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करते रहना है। ये सब आप करने लग जाते ही वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो पर्सन को लाइफ में आने देना चाहे नहीं आने देना, ये आपके ऊपर रहेगा। डिसीजंस आपके हाथ में रहेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। डेस्टिनी जो है वो सारी ही चीज़ें डिसाइड नहीं करती है, कुछ फैसले हम पे छोड़ देती है, वो इसमें समझ में आ रही है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग सेशंस में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर आप लोग एनर्जाइज क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या फिर जेम्स में इंटरेस्टेड हो तो भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन है, आप उनसे कैसे मिल सकते हो, कब मिल सकते हो, या फिर उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आज मुझे मिलेगी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, अपना मन शांत रखें। स्टेपिंग इनटू पावर। unknown territory, watching clouds, voice of the heart। बॉटम ऑफ द डेक में पैशन एंड प्लेजर का कार्ड आया है। इंटरेस्टिंग। तो आपके जो सोलमेट है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रहेंगी उनके इमोशंस में, उनके प्यार में, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे एक लाइफ सेवर होता है ना, वैसे ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। आपकी ज़िंदगी जो है, आपकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें, ज़िंदगी की परेशानियाँ, आप सब इनको देख के मिल के भूल जाओगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपकी ज़िंदगी की जब नई शुरुआत हो रही होंगी तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा और इनका आपके लाइफ में आना भी एक नई शुरुआत ही रहेगी, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप जो सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा ये पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर एक फैमिली या फिर बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनकी एक कंफर्टेबल लाइफ है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ ये ऑलरेडी जी रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है।
आप जो इनके लिए फील करोगे उससे कभी कभी आप डर सकते हो। आपको ऐसे लगेगा कि आपको ये जो फीलिंग्स आ रहे हैं ये सही भी है नहीं भी है, ये पर्सन सही है नहीं है, कि क्या आप उनके लायक हो नहीं हो, ऐसे कुछ थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी जो सोलमेट है उनका स्ट्रगलिंग लाइफ बिल्कुल भी नहीं है, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अपनी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप उनके साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील कर सकते हो, इमोशनल कनेक्शन फील कर सकते हो, और ये जो एक कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी लोगों से, ऐसा आप लोगों को इनके लिए समझ में आ सकता है। कुछ चार्म्स भी ले लेते हैं ताकि इनको हम और बेहतर तरीके से समझ पाए। फर्स्ट सिंबल यहाँ पे ट्री निकला है। ये पर्सन का आपके साथ जो रिश्ता है ये एक सॉलिड रिश्ता रहेगा, इसमें ग्रोथ भी रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद आपकी मैरिज भी हो जाए और आप इनके साथ फैमिली भी प्लान करो, ये भी इंडिकेशन मुझे इस सिंबल को देख के मिल रहा है। यहाँ पे टॉर्टोइज निकला है, तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्लोली ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। शायद आपको रिलेशनशिप का, प्यार का डर लगता हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे टर्टल होता है, खतरा भाप के अपने शेल में चले जाता है, वैसे आप लोगों की पर्सनालिटी हो सकती है। आपको इनके लिए इमोशंस तो जागेंगे, इनके लिए आप एक कनेक्शन तो फील करोगे, लेकिन आगे बढ़े कि नहीं बढ़े ऐसा बहुत ज़्यादा सोच सकते हो आप लोग। और जब आपको इनके लिए भरोसा आ जाएगा, जब आपको तसल्ली मिल जाएगी, तब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप लोगों के रिश्ते का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। साथ ही ये लॉन्ग टर्म रिश्ता भी रहेगा, यानी ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ऐसा आप लोगों का रिश्ता नहीं रहेगा। ये स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ेगा, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म रिश्ता रहेगा, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पर्सन रहेगा, स्मार्टनेस इनमें रहेगी। यहाँ पे स्टार विथ एंजल निकला है, तो ये डेस्टिनी का फैसला रहेगा आप दोनों को मिलाने का। जब डेस्टिनी चाहेगी तब आप लोग मिलोगे, जब आप लोग चाहोगे तब आप लोग एक दूसरे से नहीं मिलोगे। आपको जब लगेगा तभी आप लोग इससे मिलोगे, ऐसा नहीं है। डेस्टिनी जब चाहेगी तब आप लोग एक दूसरे से मिलोगे। यहाँ पे फिर से इन्फिनिटी का सिंबल निकला है, जो सोलमेट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग डेफिनेटली सोलमेट हो, उसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे साइकिल निकली है, तो ये पर्सन खुद का ध्यान रखने वालों में से हो सकते हैं, फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, जिम जाने वाले, रेगुलर वर्कआउट करने वाले, वेट मैनेज करने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। ये हेल्थ कॉन्शियस होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे हॉर्स निकला है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा, एक जगह पे चुपचाप ये लोग बैठ ही नहीं पाएंगे। अगेन यहाँ पे स्टार निकला है, तो डेस्टिनी चाहती है, डेस्टिनी आपको कुछ सिग्नल ज़रूर देगी, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। यहाँ पे एक एरो भी निकला है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहेगा। यहाँ पे मरमेड निकली है, तो आप लोगों को शायद ये रिप्रेजेंट कर रही है, आप लोग थोड़े से ड्रीमी हो, और आप लोग थोड़े से ड्रीमी और इमोशनल नेचर के हो, या फिर आप लोगों के वाटर साइंस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई निकला है, जो गुड लक को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में गुड लक लेके आएगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। टैरो के जरिए भी और भी कुछ समझ लेते हैं, आपके सोलमेट का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लेते हैं। Page of Wand, the Empress, Page of Pentacles, Ace of Wand, Two of Wand। वॉन्ड एनर्जी देखो कितनी प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा पैशन रहेगा आप लोगों के रिश्ते में।
10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो मीटिंग है वो कॉमन फ्रेंड या कॉमन रिलेटिव के ज़रिए हो सकता है। किसी गेट टुगेदर में या फिर किसी शादी में, क्लब में आप लोगों के मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या फिर ये कोई एक सेरेमनी भी हो सकता है, जैसे पूजा पाठ में या फिर किसी गेट टुगेदर में, पार्टी में आप लोग मिलने के चांसेस है। क्लब वाली एनर्जी भी ये हो सकती है, जहाँ पे खुशनुमा माहौल होता है वहाँ पे आप लोग मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो पर्सन की पास्ट एनर्जी के लिए मैं कहूँ तो ये पर्सन में बहुत ज़्यादा बचपना है, लेकिन ये पैशनेट लवर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये स्प्रेड में बहुत सारे वॉन्ड्स आए हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन में फायर एनर्जी प्रोमिनेंट है, फायर साइंस इनके हो सकते हैं। साथ ही ये पर्सन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। जब इनको किसी के लिए फील होगा तब बहुत दिल की गहराइयों से फील होगा, और वैसे ही इनके एक्सप्रेशंस रहेंगे और वैसा ही इनका प्यार रहेगा। ये सारी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रही है। एम्परेस का कार्ड, इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस है, या फिर ये आपसे भी रिलेटेड हो सकता है। आप मदर अर्थ के जैसे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मदर अर्थ के जैसे यानी बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, लविंग और केयरिंग पर्सनालिटी इनकी भी हो सकती है, और आप दोनों की भी सिमिलर पर्सनालिटी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनकी करंट पोजीशन के लिए यहाँ पे कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ पेंटेकल्स। तो अभी ये हाल फिलहाल अपने करियर गोल्स पे फोकस कर रहे हैं, वर्क पे फोकस कर रहे हैं, अपने गोल्स को अब वो सीरियसली ले रहे हैं जो अब तक नहीं ले रहे थे। ये सारी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनकी फ्यूचर एनर्जी के लिए 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये किसी का वेट कर रहे हैं, या फिर आप ही का वेट कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ का वेट के बाद ये कुछ कन्फेस करने वाले हो। ये सारी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे आप लोगों के रिश्ते के लिए ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन भी समझ में आ रही है। कभी तो आप लोग टच में रहोगे और कभी तो एक दूसरे से टोटली कट ऑफ भी हो जाओगे। ये सारी पॉसिबिलिटी मुझे इस कार्ड को देख के समझ में आ रही है। आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन आपके लाइफ से चला ही गया है, लेकिन ये एंड नहीं रहेगा, ये फिर से दोबारा आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग टच में रहो चाहे ना रहो, एक दूसरे के दिमाग से नहीं जा पाओगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप लोगों को वेट बहुत करना पड़ेगा। शायद इनके कन्फेशन का बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, इनके लाइफ में आने का भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और ये वेटिंग पीरियड कहीं ना कहीं आपको परेशान कर देगा। ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी समझ में आ रहा है कि आप लोग सेम प्लेस, सेम कम्युनिटी या सिमिलर बैकग्राउंड से होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों के लिए ब्रोकन एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग ब्रोकन रिलेशनशिप से गुजरे हो, या फिर ब्रोकन एंगेजमेंट, ब्रोकन मैरिज, ये सारी चीज़ों से आप में से कुछ लोग गुजर सकते हैं इनके मिलने के पहले। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। जब आप पूरी तरीके से ब्रोकन फील करोगे ना, तब ये पर्सन आपके लाइफ में एज अ हीलर आ सकता है और आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। ओरेकल गाइडेंस ले लेते हैं आप लोगों के लिए। अ टाइम टू गिव rather than टेक। शायद ये आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप एक बहुत ही ज़्यादा गिविंग पर्सनालिटी हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि जब आप किसी को अपना मान लेते हो तो उसके लिए बहुत कुछ कर लेते हो, अपने लिमिट्स को पुश करके आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों में है। आप लोगों में वर्गो एनर्जी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वर्गो एनर्जी यानी आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल या फिर प्रेजेंटेबल, मेकअप करने वाले या फिर खुद की बॉडी का ध्यान रखने वालों में से हो सकते हो, और आप होमली भी हो सकते हो। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। आप आपके करियर में अच्छा भी कर सकते हो, लेकिन करियर का गोल आप लोगों के दिमाग में नहीं रहेगा। आप लोगों का जो गोल रहेगा वो प्यार रहेगा। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यानी आप लोगों की मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है।
यू आर गुड इनफ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि फिर से वर्गो कार्ड का ही कंफर्मेशन यहाँ पे आया है और आप कहीं ना कहीं खुद को वर्दी नहीं समझते हो। शायद कुछ एक चीज़ें होंगी जो आपको खुद के लिए परेशान करती होंगी, भले ही वो आप बाकी लोगों के लिए क्लिक भी नहीं होती होंगी, लेकिन आप उनके बारे में सोचते हो और खुद को कम समझते हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों ने खुद को वर्दी समझना है। यू आर गुड इनफ का मैसेज यहाँ आप लोगों के लिए मिला है, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। आप जितना खुद को कम समझ रहे हो वैसे आप बिल्कुल भी नहीं हो, तो खुद को कम मत समझिए, खुद को कंपेयर मत कीजिए बाकी लोगों से। ये सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। पर्सनल इशू यानी आपका जो भी पर्सनल लाइफ है वो फ्यूचर में बेटर हो सकता है, जो भी आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो सकते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज। आप दोनों में से किसी एक की आइज, स्पेशली आपकी आइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और वो पर्सन आपकी आंखों को देख के खुद को भुला देगा, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो ऐसा उनको लग सकता है, यानी लविंग, केयरिंग, कंपैशन आप लोगों में ज़्यादा है ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू कंप्लीट मी, तो आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। जो भी अधूरापन है आप लोगों के लाइफ में वो एक दूसरे से मिल के ना पूरा हो जाएगा। सोलमेट से ज़्यादा ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे लग रही है। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन, तो यहाँ पे आप लोग उनके डिसीजन की बहुत ज़्यादा कदर करोगे, यानी आप लोग एक दूसरे को चेस नहीं करोगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को अप्रोच करोगे, लेकिन एक दूसरे को अग्रेसिवली हासिल करने की कोशिशें नहीं करोगे, और आप लोग एक दूसरे के डिसीजंस के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करोगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ आप लोगों के रिश्ते के लिए समझ में आ रही है। आप इनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप लोग, वो आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा इजी गोइंग रहेंगे, इजी टू अप्रोच भी रहेंगे, और आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। इंस्टेंट कनेक्शन आप लोग फील करोगे, और आपको नयापन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ऐसे लगेगा कि आपकी सोल एक दूसरे को पहले से जानती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को लग सकती है। आप लोगों के बीच में चैटिंग, टेक्सटिंग बहुत ज़्यादा रहेगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और मुझे ऐसे लगता है कि एंडलेस चैटिंग आप लोगों के बीच में हो सकती है, या फिर आप लोग टेक्स्ट के ज़रिए, चैटिंग के ज़रिए कनेक्टेड रहोगे। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। वो आपकी खुशियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनका गोल रहेगा कि आप खुश रहे बस। आप लोग एक दूसरे के दिलों पे राज करोगे। ये सारी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनिशियल्स देख लेते हैं। M, A, K, R, D और N। ये इनिशियल्स उनके या फिर आप लोगों के हो सकते हैं। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, कोई टाइम फ्रेम या फिर एंजल्स आपको अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो देख लेते हैं। रिकंसिडर का मैसेज यहाँ पे आया है। सक्सेस, हेल्पफुल पीपल, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो मुझे ऐसे लगता है ना कि आप लोग कोई धोखा खाए हुए लोग हो सकते हो, या फिर आप लोगों के ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो आप, ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा तो भी आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के इनके साथ आगे बढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा सोचोगे फिर आप लोग आगे बढ़ोगे। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और आप लोगों ने जल्दबाजी में डिसीजंस भी नहीं लेने चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ के ही आप लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस निकला है।
हेल्पफुल पीपल का कार्ड भी यहाँ पे आया है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर का होगा और आपकी किसी न किसी प्रकार से ये हेल्प ज़रूर करेगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि ये पर्सन का और आपका जो रिश्ता है ये सक्सेसफुल रहेगा, यानी ये रिश्ता आगे ग्रो करेगा, ट्रांसफॉर्म होगा, इसमें स्टेबिलिटी भी रहेगी, ये लॉन्ग टर्म रिश्ता भी होने के चांसेस है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज भी हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कमिटेड रिश्ता ये रहेगा, ये पर्सन आपको कभी भी छोड़ के जाने की बातें नहीं करेगा, हमेशा आपका साथ देगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन है। उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आज मुझे मिलेगी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, अपना मन शांत रखें, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। ट्रैवलर, hold the space, sun, अर्थ मदर, मेडिसिन मदर। तो आपके सोलमेट जो है वो हीलर वाली एनर्जी कैरी कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर एक्चुअल हीलर हो सकते हैं, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ऐसा कोई पर्सन जिनके साथ बैठ के हमारी एनर्जी को हम लोग अपलिफ्टेड फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है। एक लीडरशिप क्वालिटी इन लोगों में है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है। जैसे सन के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सन के इर्द गिर्द बाकी के प्लैनेट्स घूमते रहते हैं और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। वैसे कुछ इन लोगों की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, सक्सेसफुल, ये सारी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जितनी ज़्यादा ये सक्सेसफुल है उतनी ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक मदरली इंस्टिंक्ट इन लोगों में बहुत ज़्यादा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक्सप्लोरर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। अलग अलग जगह पे विजिट करना, लोकल फूड इंजॉय करना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है और मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा लेट आप लोगों को आपका सोलमेट मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो इनमें मैच्योरिटी आप लोगों से बहुत ज़्यादा रहेगी, या फिर थोड़ा सा एज डिफरेंस भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अर्थ मदर का कार्ड जो है वो एम्प्रेस के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा, एबंडेंट एनर्जी में रहेगा, ये सारी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, मैच्योर्ड, वेल इस्टेब्लिश, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, जिसको अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीना हो, ऐसी है ओवरऑल एनर्जी इनकी है। ये सारी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। चार्म्स के ज़रिए और भी कुछ डिटेल्स ले लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकला है यहाँ पे, तो ये पर्सन आपके लाइफ में जब आएगा तब आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल के रख देगा। आपकी रुकी रुकी सी ज़िंदगी चलने लग जाएगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। उसी का कंफर्मेशन बड़ा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये पर्सन का आपके लाइफ में आना टर्निंग पॉइंट रहेगा, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तीनों भी स्प्रेड में ये इन्फिनिटी का सिंबल आया है, 500 छोटे छोटे सिंबल्स है उसमें से ये एक सिंबल का बार बार निकलना, तीनों भी स्प्रेड में निकलना, यही इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली ये सोलमेट वाली एनर्जी है। ये पर्सन री इनकारनेट होते रहते हैं,
आप लोगों का प्यार ढूंढते रहते हैं। आप लोगों को चाहे नामुमकिन सा लगे, लेकिन ये आप लोगों को मिलेंगे ज़रूर, देर से मिले चाहे जल्दी मिले, मिलेंगे ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी रहेगी, रीडिंग इनका शौक हो सकता है, बुक्स पढ़ना लिखना, ये सारी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे हैंगर निकला है तो ये वेल ड्रेस्ड लोग रहेंगे। यहाँ पे टॉर्टोइज निकला है तो ये आपका इक्वेशन जो है वो धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप रहेगा। ये सारी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ट्री भी निकला है, यहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप को भी ये रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को भी ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे छोटी सी की निकली है तो ये पर्सन में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रहेगी, ये कभी भी हार मानने वालों में से नहीं रहेगा। बहुत सारे सिंबल्स निकल गए आप लोगों के लिए, सारे ही ले लेती हूँ। ये आप लोगों तक पहुँचना चाहते थे इसलिए मैंने इनको रखा नहीं है, सारे ही सिंबल्स आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ट्विन हार्ट्स निकले हैं तो ये पर्सन आप लोगों का ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट, या फिर आप लोग इनसेपरेबल रहोगे, आप लोगों को कोई जुदा ही नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एक साइकिल निकली है तो ये फिटनेस का ध्यान रखने वालों में से हो सकते हैं। स्टार निकला है तो डेस्टिनी आपको इनको मिला के रहेगी ही। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। नेचर लवर ये पर्सन रहेगा, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन ये रहेगा, स्मार्टनेस इनमें रहेगी। 2 आउल निकले हैं तो प्रॉस्परस भी रहेगा ये। इनको पैसे कमाना, पैसे बचाना, पैसे सेव करना, ये सारी चीज़ें आएगी इनको। स्मार्टनेस तो डेफिनेटली है इन लोगों में। हॉर्स है यहाँ पे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा। यहाँ पे यूनिकॉर्न भी निकला है तो ये पर्सन के पास इमेजिनेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ भी रहेंगे। एक बड़ी की निकली है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो सेम एनर्जी आप दोनों की भी हो सकती है। 2 छोटे सिंबल एक जैसे तो आप लोगों की सिमिलर एनर्जी है, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम हो, ये सारी पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है मुझे। एरो भी निकला है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, क्लैरिटी इनको बहुत ज़्यादा रहेगी। फिर से 2 फेदर्स निकले हैं, यानी हर चीज़ 2-2 निकली है यहाँ पे, तो ये ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी ज़्यादा है, या फिर आप लोग मिररिंग वाली एनर्जी में रहोगे, एक दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करोगे, या फिर ऑलरेडी आप लोग सिमिलर रह सकते हो। आप लोगों की लाइकिंग, डिसलाइकिंग या फिर आप लोगों के ट्रिगरिंग पॉइंट सेम होने के चांसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं। स्टार निकला है तो ये पर्सन आपके लाइफ में जब आ जाएगा तब डेस्टिनी भी आपको सपोर्ट करने लग जाएगी। ये पर्सन का विल पावर ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा कि ये जो सोचेगा वो हासिल कर लेगा। ये परवाह ही नहीं करेगा कि इसको डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, जो सोचा उसे ये करके ही मानेगा। एक जिद्दी दिल वाली एनर्जी मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रही है। इन लोगों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लेते हैं। Knight of Wands, Nine of Swords, the Lovers, Ten of Swords, Seven of Wands, Empress। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अकेलेपन वाली एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अकेली होती है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अकेले हो और ये अकेलापन अब आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं अब ये अकेलापन आप लोगों से सहन नहीं हो रहा है। ये भी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जब आप एकदम ज़्यादा ब्रोकन फील करोगे, जब आप नाउम्मीद हो जाओगे, आप उम्मीद ही छोड़ दोगे कि कोई आपके लाइफ में आ सकता है नहीं आ सकता है,
तब ये पर्सन आप लोगों की लाइफ में आएगा। यानी कहीं ना कहीं आप लोगों को वो उम्मीद भी रहेगी, लेकिन आप लोग एकदम फंसा हुआ महसूस कर सकते हो, हारा हुआ महसूस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा तन्हा फील कर सकते हो। तब ये लवर्स वाली एनर्जी, सोलमेट वाली एनर्जी आप लोगों के लाइफ में आ सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लवर रहेगा, आप लोगों की लाइफ को बदल के रख देगा। एबंडेंट वाली एनर्जी इनकी होगी, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए एम्परेस का कार्ड 2 बार आया है। तो ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस, एबंडेंट, पॉजिटिव रहेगी। नर्चरिंग क्वालिटीज़ भी इनमें बहुत ज़्यादा रहेगी। वही सारी कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत इंतज़ार करने के बाद तो आ सकता है, लेकिन जब ये आएगा तब आप लोगों के गिले शिकवे, रिग्रेट्स सब खत्म हो जाएंगे और आप भी पॉजिटिव फील करोगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन आप लोग जाने अनजाने में नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपका डर अब आपके ऊपर हावी हो रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है। वो फिर से डिले वाली एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ला सकता है, तो आप लोगों ने इससे बचना है। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। ओरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माना कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन सभी को अपनी डिवाइन टाइमिंग की वेट ज़रूर करना पड़ता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी भी किसी को नहीं मिलता है। आप जब बोलेंगे तब वो चीज़ें नहीं होती है, जब तकदीर डिसाइड करती है तब वो चीज़ें होती है। और तब तक पेशेंस रखने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। और कॉन्फिडेंस भी रखना पड़ता है, यानी खुद को डाउट करना बंद कर दीजिए। खुद को अगर आप दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हो जस्ट बिकॉज उनकी लाइफ में अभी कुछ हो गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल ही नहीं था। उनकी जर्नी आपको नहीं पता है। जूता जिसने पहना होता है उसी को पता होता है कि वो कहाँ से काटता है। तो उनकी एक अलग जर्नी है, उनके चैलेंजेस अलग है। बस उनका एक अचीवमेंट देख के अगर आप खुद को लो फील कर रहे हो, या फिर डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, या फिर मायूस फील कर रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो आप लोग। आप लोगों को नहीं पता है कि वो किस जर्नी से गुजरे हैं। शायद वो भी ऐसी ही जर्नी से गुजरे होंगे, तब जाके उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई है। तो अगर आप आपकी लाइफ से किसी की लाइफ को कंपेयर करते हो तो वो बंद कीजिए। कॉन्फिडेंस रखिए, खुद में यकीन रखिए, डिवाइन एनर्जी में यकीन रखिए। और जो डिवाइन एनर्जी को गलत गलत बोलता है, उन पे क्वेश्चन खड़ा कर देता है, और उन डिवाइन एनर्जी ने जो चीज़ें हमको दी है उसके लिए अगर हम ग्रेटफुल भी नहीं होते हैं, तो हम लोगों का मैनिफेस्टेशन कभी भी वर्क नहीं करता है। मैनिफेस्टेशन की पहली सीढ़ी ये है कि आप लोगों ने खुद को हील करना है और डाउट फ्री माइंड रखना है। अगर आप लोगों को डाउट्स परेशान करते हैं तो आप लोगों की दुआ कबूल नहीं होगी और देर हो जाएगी, ये मैं आप लोगों को बता दूं। कम्युनिकेशन इज़ द की, यानी आप लोगों के यहाँ पे और एक सिग्नल मुझे ये मिल रहा है कि आप लोग सिमिलर हो सकते हो। यानी जेमिनाई की एनर्जी जो है वो सिमिलैरिटी को ही इंडिकेट करती है। वही दो दो सिंबल्स जो यहाँ पे निकले थे, तो आप लोग ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी में ज़्यादा रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, या फिर आपके सोलमेट आपके जैसे होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपकी बातों से चीज़ें जो है वो बिगड़ भी सकती है और संवर भी सकती है। तो आप आपके वर्ड्स को वाइजली यूज़ कीजिए और किसी को हर्ट करने के लिए मत यूज़ कीजिए, हील करने के लिए यूज़ कीजिए। ये गाइडेंस यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा टची हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, लेकिन खुद के ऊपर नेगेटिव इमोशंस को हावी मत होने दीजिए। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, यानी थोड़ा सा और सह लो, जल्दी आप लोगों की मंजिल आप लोगों को मिलेगी। पेशेंस लूज मत कीजिए। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। आप लोगों के फ्यूचर एनर्जी के लिए देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता कैसे रहेगा, डायनामिक कैसे रहेगा। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव, यानी आप लोग एक दूसरे को छोड़ के रह ही नहीं पाओगे। शायद आप लोग बहुत लेट मिलोगे, तब आप बची हुई लाइफ जो है बिल्कुल भी एक दूसरे को छोड़ के नहीं बिताओगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आपको उनकी वॉइस बहुत अच्छी लगेगी, आपके दिल के तार छिड़ जाएंगे, ऐसी उनकी वॉइस रहेगी। या फिर हो सकता है कि आप लोग पहले फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे की आवाज़ सुनो, फिर एक दूसरे के साथ फेस टू फेस मिलो। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है।
आप लोगों की जो वियर्ड हरकतें हैं या फिर उनकी जो वियर्ड हरकतें हैं उन पे भी आप लोगों को प्यार आएगा, यानी आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी रहेगी और आप लोग एक दूसरे को हैंडल कर लोगे, जो भी है फ्लॉज आप लोगों के एक दूसरे को आप लोग हैंडल कर लोगे। यू कंप्लीट मी, तो आप लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक दूसरे को मिल के आप लोगों का अधूरापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यू आर माई स्ट्रेंथ, यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। तो प्यार क्या होता है ये मायने वो पर्सन आपको समझा सकता है और एक मिसाल खड़ी कर सकता है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और वो पर्सन आपकी स्ट्रेंथ रहेगा, आपको कभी भी वो डिमोटिवेटेड फील नहीं कराएगा, नीचा नहीं दिखाएगा, हमेशा आपको इंस्पायर करते रहेगा बेहतर ज़िंदगी के लिए, ग्रोथ के लिए, खुद के बेस्ट वर्जन में जाने के लिए इंस्पायर करते रहेगा। ऐसी इनकी अपलिफ्टिंग एनर्जी रहेगी। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। हीलर्स जो होते हैं ना वो हमको मोटिवेटेड फील कराते हैं, अपलिफ्टेड फील कराते हैं, हमको खुद पे भरोसा होने लगता है, वैसी इनकी एनर्जी रहेगी। आप खुद पे भरोसा करने लग जाओगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा बेहतर दिखने लग जाओगे और ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहने लग जाओगे और खुद के आप लोगों की वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, तो आप लोग जिसको सपनों में देख रहे हो वो बहुत जल्द आप लोगों के लाइफ में आने वाला है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और वो पर्सन आपके लाइफ में आते ही आपको ज़रूर क्लिक भी हो जाएगा कि यही वो पर्सन है। आप उनको बहुत जल्दी पहचान भी लोगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ न कुछ सिग्नल्स आपको ड्रीम्स के ज़रिए मिलने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनिशियल्स देख लेते हैं। एस, वी, एन, बी, ए और डी, ये इनके नाम के फर्स्ट लेटर्स होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या फिर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए है क्या, वो देख लेते हैं। टेक एक्शन, रोमांस विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, परफेक्ट टाइमिंग। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये साल में शायद ईयर एंड में आप लोगों को आपके सोलमेट से रिलेटेड कुछ न कुछ डेवलपमेंट आने वाले महीनों में कुछ ही हफ्तों बाद होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। रोमांस आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाला है। आप लोगों की लव लाइफ डेफिनेटली अब इम्प्रूव होने वाली है। अब आप लोगों की टाइमिंग आ गई है और अब आप लोगों ने एक्शन में आना है, यानी अपनी तरफ से एफर्ट्स की कुछ कमियां आप लोगों ने नहीं रखना है, आगे बढ़ना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, किसी प्रकार के कोई ब्लॉकेजेस आप लोगों ने नहीं बनाने हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग कर लेते हो तो डेफिनेटली कुछ ही हफ्तों बाद आप लोगों का सोलमेट आप लोगों को मिल सकता है और आप लोगों की लव लाइफ जो है वो बेहतर हो सकती है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में रिकवरी का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों की जो भी सिचुएशन है उसमें रिकवरी रहेगी। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज भी आप लोग फेस कर रहे हो तो उसमें भी रिकवरी रहेगी। फाइनेंशियल अगर कुछ क्राइसिस है तो उसमें भी रिकवरी रहेगी। जो सिचुएशन है उसमें फ्यूचर में रिकवरी है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग सेशंस में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर आप लोग एनर्जाइज क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या फिर जेम्स में इंटरेस्टेड हो तो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है सिर्फ उसी पे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट में कुछ स्कैमर्स ने या फिर कुछ फ्रॉड लोगों ने मेरा नाम और मेरी आईडी लेके आपको मैसेजेस अगर किए हैं तो वहां पे आप लोग ध्यान रखिए, फ्रॉड से बचिए। और जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है सिर्फ आप उसी पे कांटेक्ट कीजिए, बाकी लोगों पे आप लोग भरोसा मत कीजिए, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन
बाय एंड टेक केयर।